दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर कहा, शांतिपूर्ण तरीके से साफ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते होते पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटाया। इस दौरान कई लोगों को डिटेन किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं की है। इधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीबीसीबी के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज हुआ, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। कई इलाकों जैसे बवाना में 436, पटपड़गंज में 425, आरकेपुरम में 422 और आनंद विहार में 412 में हालत बेहद खराब है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए राहुल गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने की मांग की है, जिससे लाखों भारतीयों का भविष्य और स्वास्थ्य खतरे में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, साफ हवा में सांस लेना मानवाधिकार है। संविधान भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देता है। जो नागरिक साफ हवा की मांग कर रहे थे, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वायु प्रदूषण का करोड़ों भारतीयों पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है और हमारे देश का भविष्य भी खतरे में है। जो सरकार वोट चोरी से सत्ता में आई हो, वो लोगों की परवाह नहीं करेगी। वो इस मुसीबत का हल नहीं निकालेंगे। हमें वायु प्रदूषण के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। बीते दिन इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला के मुताबिक इंडिया गेट धरना देने की जगह नहीं है। नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर को निर्धारित किया गया है। सभी लोगों को दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इंडिया गेट एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। विरोध करने वालों में मौजूद पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा कि बच्चों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। हर तीसरे बच्चे के फेफड़े प्रदूषण से प्रभावित हैं। एक और प्रदर्शनकारी अभिषेक ने कहा कि सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हैं, जबकि लोगों को स्वच्छ हवा का बुनियादी अधिकार भी नहीं मिल रहा। इंडिया गेट पर कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से साफ हवा की मांग की। वहीं पुलिस ने कहा कि विरोध करने वाले बिना परमिशन के इंडिया गेट पर जमा हुए। डीसीपी देवेश कुमार मेहता ने कहा कि ये एक्शन एहतियातन लिया गया। विरोध के लिए केवल जंतर मंतर ही तय है। रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस सीजन के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया, जो कई इलाकों में 400 पार रहा। यह सबसे खराब लेवल माना जाता है। धूप खुलने के बाद इसमें मामूली सुधार हुआ। AQI 391 रिकॉर्ड किया गया। राजधानी के अस्पतालों में सांस और अस्थमा के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी विभाग पूरा भर चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक ओपीडी में 10 से 15% मरीज बढ़े हैं। खांसी, जुकाम और आंख में जलन और सांस की दिक्कत के केस आम हो गए हैं। डॉक्टर ने सलाह दी है कि लोग सुबह शाम घर से बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली को अब अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। दिल्ली में सरकारी दफ्तर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक में कमी लाने के लिए किया। नई टाइमिंग 15 नवंबर से लागू होगी, जो 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। वहीं MCD दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। अभी दोनों दफ्तरों का समय सिर्फ 30 मिनट के अंतर से चलता है। इसके कारण सुबह शाम ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और प्रदूषण में भी इजाफा होता है। नई टाइमिंग के पीक आवर ट्रैफिक कम करने की कोशिश